हो फजल बख्श बनके। तो अब शिप्रा को खोने के बाद उठाओ अपना ये सामान और निकल जाओ यहाँ से। हेलो फ्रेंड, महरीन ने सलमान साहब को सब बता दिया था कि जो शख्स फजल बख्श के नाम से इनके घर पर रह रहा है वो कोई और नहीं बल्कि दाऊद अली खान का बेटा शामिर है। और सलमान साहब के लिए ये खबर किसी अनहोनी से कम नहीं होगी, मगर वो सिर्फ सुकैना की शादी की वजह से खामोश रहेंगे कि सुकैना की शादी जो पहले ही कई रुकावटों की वजह से लेट हो चुकी थी वो फिर से किसी बदमज़गी की नज़र न हो जाए। दूसरी तरफ सलमान साहब के घर वाले सुकैना की शादी की वजह से बहुत खुश होंगे, मगर बहुत जल्द इनकी ये खुशी गमी में बदल जाएगी। शामिर बेचारा जो अभी भी सही वक्त आने का इंतज़ार कर रहा था, इसे नहीं मालूम था कि महरीन इससे कितना बड़ा बदला लेने वाली है। सुकैना की शादी पर वो बहुत खुश होगा कि इसने अपना ये मकसद पूरा कर दिया था और आज सुकैना अपने घर की हो जाएगी। घर वालों को खुश देखकर सुकैना बहुत उदास होगी कि ये सब कुछ जिसकी वजह से हो रहा है वो इसके बारे में किसी को बता भी नहीं सकती थी। सलमान साहब का रवैया शामिर से कुछ अजीब होगा तो शामिर इनके रवैये को लेकर परेशान होगा और शादी को भी इंजॉय नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि जब शिप्रा भी इसे इशारों में इससे पूछेगी कि वो कैसी लग रही है, वो जिस तरह से शिप्रा को जवाब देगा तो शिप्रा को कुछ अजीब लगेगा, मगर वो इग्नोर कर देगी। सुकैना की रुखसती होने के बाद सलमान साहब शामिर को अपने घर से निकालेंगे तो शामिर इनसे वजह पूछेगा तो सलमान साहब इसके मुंह पर थप्पड़ मारेंगे कि वो उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है, क्योंकि वो जान चुके हैं कि वो फजल बख्श नहीं बल्कि शामिर सिकंदर है। फिर वो इसे धक्के देकर इस घर से निकाल देंगे। तो शामिर के जाने के बाद सब घर वाले बहुत उदास होंगे कि वो उन्हें अचानक इस तरह बताए बगैर कैसे जा सकता है। तब सलमान साहब इन्हें यही बताएंगे कि फजल बख्श ये घर हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है, इसकी कोई मजबूरी थी। वो इन सबसे असल हकीकत को छुपा लेंगे तो शिप्रा को यकीन नहीं आएगा कि फजल बख्श इससे मिले बगैर कैसे जा सकता है। वो इससे राब्ता करने की कोशिश करेगी, मगर इसका राब्ता शामिर से नहीं हो पाएगा। शामिर जब अपने घर जाएगा तो महरीन इसका तमाशा देखने और इसके जख्मों पर नमक छिड़कने इसके पास जाएगी और इससे कहेगी कि इसे शिप्रा से जुदा होने का बाद कैसा लग रहा है। तो शामिर समझ जाएगा कि ये सारा किया धरा महरीन का है। वो इसे कहेगा कि इसने इसके साथ ये खेल खेल कर अच्छा नहीं किया था। तब महरीन भी इसे जवाब देगी कि फिर वो क्यों फजल बख्श का खेल खेल रहा है, इसने इसे धोखे में रखा, वो तो ये सब सह चुकी है, इसलिए वो भी ये देखना चाहती है कि ये सब कुछ इसके साथ होगा तो इसे कैसा लगेगा। अब इसे पता चला कि धोखा क्या होता है। शामिर इस वक्त तो खामोश हो जाएगा, मगर महरीन से इस बेइज्जती का बदला ज़रूर लेगा। वो सिर्फ फराज के धोखे की वजह से बेखबरी में मार खा गया था। शिप्रा फजल बख्श से मिलने इस जगह पर जाएगी जहाँ पर अक्सर फजल बख्श आया करता था। इसे यकीन था कि फजल बख्श यहाँ पर ज़रूर आएगा। इसका ये यकीन पूरा हो जाएगा जब शामिर अपनी उदासी कम करने वहाँ जाएगा तो शामिर के हुलिये में होगा, जिसे देखकर शिप्रा बहुत हैरान होगी कि वो तो फजल बख्श ही नहीं लग रहा था। तब शामिर इसे अपने बारे में सारी सच्चाई बता देगा। अब देखना यह है कि फजल बख्श की हकीकत जानकर शिप्रा इसे कबूल कर लेगी या फिर इसे भी अपने बाप की तरह धोखेबाज समझते हुए इसे अपनी ज़िंदगी से निकाल देगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।